तो मान लो किसी के लग्न में शुक्र बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? विवाहित होने के बावजूद भी हो सकता है अपने पार्टनर को धोखा दे रहा हो, किसी और से उसके संबंध हो, लेकिन किसी को मालूम नहीं पड़ने देगा, इतनी समझ जरूर है। चलिए बात करते हैं, शुक्र अगर तीसरे हाउस में है तो क्या देखने को मिलेगा? देखो, शुक्र तीसरे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति है ना जो कला से प्रेम करने वाला होता है। चलिए बात करते हैं सिक्स हाउस में अगर शुक्र है तो कैसा होगा व्यक्ति? छठे भाव में शुक्र हो तो ऐसे व्यक्ति को है ना, जो मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी भी लव अफेयर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में पड़ता है तो 100 में से 80% संभावना है कि उसकी लव मैरिज तो होगी भी। अगर हम बात करें अब 11th हाउस के बारे में, अगर 11th हाउस में शुक्र बैठा है तो फिर व्यक्ति कैसा होगा? तो 11वें भाव का शुक्र बहुत अच्छा है। यहाँ पर व्यक्ति को हर चीज आसानी से मिलेगी। कोई भी गृहस्थी बिना पत्नी के या बिना पति के सफल नहीं मानी जा सकती। उसी प्रकार अपना जो जीवन है वो है बिना शुक्र के सफल नहीं माना जा सकता। मैं स्वागत करना चाहता हूँ आचार्य अशोक शर्मा जी का। नमस्कार। नमस्कार। आप कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ सर। अच्छा, हम शुक्र ग्रह की बात करते हैं, तो ज्योतिष शुक्र ग्रह को कैसे देखता है? शुक्र ग्रह जो है वैसे कालपुरुष के कुंडली में 2 और 7 भाव का स्वामी हो जाता है। तो ये फैमिली का, स्पीकिंग स्किल्स का, धन संपदा का, ऐश्वर्य का, मैरिड लाइफ का, पार्टनर का और जीवन में उन्नति का, खूबसूरती का, श्रृंगार का, आभूषणों का, कला का, चित्रकारी का, संगीत का, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो शुक्र जो है वह देखा जाए तो जैसे कोई भी गृहस्थी बिना पत्नी के या बिना पति के सफल नहीं मानी जा सकती, उसी प्रकार अपना जो जीवन है वो है बिना शुक्र के सफल नहीं माना जा सकता। तो इसलिए शुक्र का बड़ा महत्व है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि मान लो किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र शुभ है तो उसको कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे, और अशुभ है तो कैसा रहेगा? देखो, कारकत्वों के आधार पे देखा जाए तो शुक्र अगर बलवान होगा तो देखा जाए तो ऐसा जो व्यक्ति है वह ऐसी परिवार में जन्म लेगा जहां पर सुख सुविधाओं के भंडार पहले से भरे होंगे। अपना घर होगा, गाड़ी होगी, सारी सुख सुविधाएं होंगी। कहने का मतलब है भौतिक विलासिताओं से परिपूर्ण जीवन जो है ऐसे व्यक्ति को आसानी से मिलता है। बढ़िया अच्छी क्वालिटी के कपड़े भी मिलेंगे, अच्छी क्वालिटी के जूते भी पहनेगा, अपनी जो है पर्सनैलिटी का विशेष ध्यान रखने वाला होगा। विवाहित जीवन भी सुखी होगा ऐसे व्यक्ति का जिनका शुक्र अच्छा होगा। लेकिन शुक्र अगर कमजोर हो तो दिक्कतें भी देता है। ज्यादातर दिक्कतें जो हैं, एक तो दांतों की प्रॉब्लम होती है, आई साइट की प्रॉब्लम होती है। दूसरा जो है कह सकते हैं कि जो मैरिड लाइफ है उसके अंदर भी दिक्कत देता है, और व्यक्ति का जो कैरेक्टर है उसके ऊपर भी उसका जो है कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें क्योंकि यहाँ पे हम एक एक करके सारे भावों के बारे में बात करेंगे, तो मान लो किसी के लग्न में शुक्र बैठा है तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? देखो, लगन में शुक्र होने पर व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है वह बड़ी आभा से युक्त होती है, बहुत ही सुंदर आकर्षक होगा। कोई भी व्यक्ति उसके प्रति ना बहुत आसानी से अट्रैक्ट हो जाता है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में अपने बाहुबल से जो है या पारिवारिक संदर्भ में भी बहुत बलवान है तो या तो जन्मजात ही मिल जाएगा, अन्यथा खुद कमा धमा करके और ऐसी पोजीशन में पहुंच जाएगा जहां अपना मकान भी बना लेगा, गाड़ी का सुख भी होगा। अब सारी लग्जरी जितनी चीजें हैं, यानी अच्छा मकान होगा, अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा विवाहित जीवन भी होगा, और धन संपदा आदि आभूषण ज्वेलरी वगैरह ये व्यक्ति 100% जो है वो संग्रह कर लेगा। लेकिन लगन की ही बात करूं मैं, तो लगन में शुक्र होने पर यह भी देखने में आता है कि इन लोगों का जो है ना रंग रूप वो औरों की बजाय थोड़ा सा अच्छा, सुंदर, आकर्षक वाला बन जाता है। साथ में ज्यादातर देखा जाए तो इनकी हाइट है ना ज्यादा देखी नहीं जाती। लगन में शुक्र होता है तो इनका जो है मध्यम हाइट होती है, लेकिन शरीर स्थूल होता है, कृष शरीर नहीं होता। कहने का मतलब पतले लोग नहीं होते। इनका जो है माथा और गाल जो है भरे हुए होते हैं, और होठों का आकार, आंखों का जो आकार है वो कुछ विशेषता लिए होता है, अट्रैक्शन का कारण बन जाता है। और लगन में ही शुक्र व्यक्ति को बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी भी बनाता है, लेकिन जिद्दी और गुस्से वाला भी बनाता है शुक्र। तो लगन में शुक्र जिनका भी है, वैसे देखा जाए तो सभी सुख सुविधाओं से संपन्न ऐसे व्यक्ति हो ही जाते हैं, चाहे आज हो चाहे कुछ वर्षों बाद में हो, लेकिन उनके पास सुख सुविधाएं स्वयं चल कर आ जाती है। तो इसमें हम ऐसा भी तो देखेंगे कि इसकी जो पोजीशन है वो कैसी है, स्ट्रांग है या वीक है? देखो, कन्या राशि का भी शुक्र अगर नीच का होता है हमारे यहाँ पर, तो उसके बावजूद भी शुक्र लगन में हो तो लग्जरी चीजें तो जरूर देगा। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति की जो मानसिकता है उसमें कहीं ना कहीं
अफेयर वगैरह, आजकल जो लव अफेयर वगैरह जो चलते हैं, उनके प्रति उसमें जो है एक नेगेटिव भावना दे सकता है। यानी कि विवाहित होने के बावजूद भी हो सकता है अपने पार्टनर को धोखा दे रहा हो, किसी और से उसके संबंध हो, लेकिन किसी को मालूम नहीं पड़ने देगा, इतनी समझ जरूर है। क्योंकि शुक्र भी क्या है कि जैसे बृहस्पति को हमने देखा था, तो बृहस्पति जैसे देवताओं के गुरु हैं, ऐसे शुक्र जो हैं ये शुक्राचार्य हैं, ये भी राक्षसों के गुरु हैं। तो दोनों ही विद्वान हैं, बुद्धिमान है, समझदार है, भगवान शिव के परम भक्त हैं। तो लगन में शुक्र हो तो देखो बहुत सारे लोगों को जो है वो भगवान शिव के प्रति कुछ ज्यादा ही भक्ति के प्रति अट्रैक्शन ज्यादा देखने को मिलता है। तो शुक्र लगन में अच्छा फल देता है अमूमन। अगर चलिए बात करते हैं हम सेकंड हाउस, किसी के अगर सेकंड हाउस में शुक्र है तो कैसा व्यक्ति होगा, क्या प्रभाव देखने को मिले? देखो सेकंड हाउस में शुक्र हो तो पारिवारिक सुख इनको अच्छा मिलता है। दूसरा, इनको आभूषणों का संग्रह करना, अपनी पुरानी चीजों को संग्रह करके रखना और धन संपदा संग्रह करने के प्रति इनका अट्रैक्शन ज्यादा होता है। लगन में शुक्र हो तो अपनी सुख सुविधाओं पे ऐसा व्यक्ति बहुत पैसा खर्च करने वाला होता है, हाथ खुला होता है। लेकिन दूसरे भाव में शुक्र हो तो पैसा जोड़ने की ललक आ जाती है। दूसरा, इनको इनके दांतों की जो पंक्तियां होती हैं वो सुंदर होती हैं। इनका जो मुख में देखें तो दांतों की जो बनावट होगी वो बहुत ही सुंदर और स्वच्छ होंगी। दांतों का विशेष ध्यान रखने वाला होगा, मधुर भाषी होगा, मीठा भोजन करना भी इनको लोगों को पसंद होता है। दूसरा, बाहरी जो खाना पीना है, होटलों पे बाहर जो भी खाना खाते हैं उनके प्रति भी अट्रैक्शन होता है। दूसरा, घूमने फिरने का शौक होता है इन लोगों को। और अगर अमूमन इनको जो समस्या आती है वो देखा कि कई बार दाएं नेत्र में इनको कुछ थोड़ी बहुत जो है कमजोरी होने की संभावना होती है। अगर यहीं पे हम देखें कि अगर मान लो शुक्र कमजोर है तो क्या फिर देखने को मिलेगा? तो धन संग्रह करने में दिक्कत आएगी, पारिवारिक सुख में भी थोड़ी दिक्कत आएगी। फिर ऐसा व्यक्ति है ना मधुर भाषी न होकर के कटु वचन बोलने वाला हो जाएगा और खाने पीने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कुछ न कुछ मान लो कि शारीरिक रूप से कुछ डिसऑर्डर हो सकता है। दांतों की जो बनावट है उसमें भी कुछ न कुछ परेशानी आ जाएंगी। नेत्र ज्योति और कुछ ज्यादा ही विशेष तौर पे कमजोर होने की संभावना बन जाएगी। तो कमजोर होने पे जिन चीजों में बढ़ोतरी हो रही थी उन्हीं चीजों में कमी आ जाती है। चलिए बात करते हैं शुक्र अगर तीसरे हाउस में है तो क्या देखने को मिलेगा? देखो शुक्र तीसरे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति है ना जो कला से प्रेम करने वाला होता है। इन लोगों को संगीत सुनना, इनको चित्रकारी करना, ये आर्टिस्ट हो सकते हैं बहुत अच्छे, खेलकूद के जानकार अच्छे हो सकते हैं, खेलकूद में रुचि रखने वाले हो सकते हैं। इनको पर्यटन बहुत अच्छा लगता है। इनको अड़ोस पड़ोस में इनके मित्रों की संख्या भी अच्छी खासी होती है। तो तीसरे भाव में जो शुक्र है वैसे देखा तो स्वयं के लिए भी और साथ में उसके अपने ससुर के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति बनाता है। स्वयं भी सफल होगा और साथ में उसके जो ससुर जी होंगे वो भी जो है इन लॉज में वो भी है ना जो सफल देखने को मिलते हैं। और वहीं अगर हम स्ट्रॉन्ग और वीक की बात करें, कमजोर है तो क्या देखने? अगर कमजोर होगा तो ज्यादातर शुक्र जो है यहाँ पर कानों के रोगों की संभावना बनता है। यानी बहरापन होना, कम सुनाई देना, कानों में किसी प्रकार की कोई और जो है डिस्टर्बेंस हो जाना, इस तरीके की परेशानी दे सकता है। अन्यथा शुक्र तीसरे भाव में हो तो ये भी देखने को मिलता है कि इनकी जो बहनें होती हैं वो उनकी संख्या ज्यादा देखने को मिलती है। परिवार में किसी भी बहन ने लो मैरिज भी की हुई हो सकती है, ये भी संभावना बनती है। साथ में जो भी छोटी बहनें होंगी वो भी लग्जरियस जीवन जीने वाली होंगी, थोड़ी आजाद ख्यालों के भी होते हैं ये लोग। एक हम अब जो डिस्कशन कर रहे हैं ये जनरलाइज्ड है ना, मतलब ये हर व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, उसके लिए तो फिर डिटेल्ड एनालिसिस हमें कर हाँ, लेकिन अमूमन जो हम कह रहे हैं ये बातें उस व्यक्ति में पाई जरूर पाई जाएंगी, ऐसा मैक्सिमम लोगों के साथ होगा, है ना। चलिए बात करते हैं फोर्थ हाउस में अगर शुक्र ग्रह है तो कैसा होगा व्यक्ति? चतुर्थ भाव का शुक्र भी लग्जरियस चीजें बहुत अच्छी रहता है। लेकिन देखने में आता है कि इनको माता पिता जो है उनमें से किसी न किसी को एक को स्वास्थ्य की दिक्कत होती है या किसी एक का सुख ज्यादा नहीं मिलता। ये तो माता जी पहले चली जाए, ये पिताजी पहले चले जाए, ऐसी संभावना बनती है। परिवार के साथ में अपनी इच्छाओं की पूर्ति को लेकर के भी कहीं न कहीं कुछ डिस्टर्बेंस होने की संभावना होती है। लेकिन परिवार के पास खेती बाड़ी जैसी जमीन जरूर होती है, खेत खलियान जरूर होते हैं, अपने ही मकान में रहेगा। ऐसा व्यक्ति चाहे काम करे या ना करे उसके बावजूद भी परिवार के पास गाड़ी घोड़ा मकान सुख सुविधाएं सब होने के कारण ये भी उन चीजों को एंजॉय करेगा और यहाँ बहुत अच्छा बलवान है। तो आप देखो कि ऐसा व्यक्ति ऐसे मकान में रहेगा जहां सामने या तो मकान नहीं होगा, यानी कि हो सकता पार्क हो या खुला वातावरण हो, तो ऐसी जगह पर रहता है। दूसरा, इन लोगों को जो है वो गार्डनिंग करना बहुत अच्छा लगता है। इनकी मित्रता बड़े लोगों के साथ बहुत देखी जाती है
और मित्रों के ऊपर ये दिलो जान से जो है अपना जीवन न्यौछावर करने की ताकत रखते हैं। तो इनका जो फ्रेंड सर्कल है बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो चौथे भाव में शुक्र जो है वो एक प्रकार से बहुत अच्छा है, एक संदर्भ में खराब करता है। अगर शुक्र यहाँ कमजोर है तो माता के लिए, वाहन सुख के लिए, स्वयं की सुख सुविधाओं में कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अपने दोस्तों से उधार लेकर के अपनी जिंदगी जीवन व्यतीत करनी पड़ सकती है, कर्जाबान हो सकता है, क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज कर ले, कुछ ऐसी चीजें हो जाए तो उनके कारण से उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। चलिए बात करते हैं फिफ्थ हाउस, संतान, वाणी, इनका माना जाता है। तो कैसा वहां अगर शुक्र है तो कैसा देखा जाएगा? देखो, पांचवें भाव में शुक्र भी व्यक्ति को ना जो रोमांटिक प्रवृत्ति का बनाता है, ऐसे व्यक्तियों के गुप्त संबंध होने की संभावना बनती है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति बहुत ही कलाप्रिय होगा, विद्वान होगा, समझदार होगा, किसी भी बात का आकलन करने में जबरदस्त मेमोरी होती है। प्रथम संतान कन्या होने की संभावना ज्यादा होती है। दूसरा, आस्तिक बहुत अच्छा होता है, चैरिटी करने में भी बिलीव करने वाला होता है, संतान से विशेष लगाव होता है इन लोगों को। एजुकेशन भी इनको ऐसी पसंद आएगी जिसमें कुछ न कुछ आर्टिस्ट फॉर्म वाली जो है, कलाकारी करना, चित्रकारी करना, संगीत लिखना, कविताएं लिखना, या कह सकते हैं कि इनको शायरी करना। आप देखो तो लगन और पंचम भाव में जिनके भी शुक्र होते हैं, अगर इनको प्यार में धोखा मिल जाए तो आप देखेंगे ये लोग है ना अपने जीवन में शेरो शायरी अवश्य करेंगे, क्योंकि इनको शुक्र जो है इन चीजों के प्रति अट्रैक्शन विशेष तौर पे देता है। लेकिन शुक्र पांचवें भाव में अगर कमजोर अवस्था में हो तो संतान को पीड़ा होती है, एजुकेशन में भी कुछ परेशानी आती है, और दादाजी का जो जीवन है, जो पिताजी के पिताजी दादाजी होते हैं, उनको भी कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर शुक्र बलवान है तो व्यक्ति का जो स्तर होगा, जो जैसा दादाजी का स्तर था, दादाजी ने जैसा ऐशो आराम से जीवन जिया, वैसा ही ये भी व्यक्ति जिएगा। तो कहीं ना कहीं मतलब ग्रैंडफादर से रिलेट। हाँ, बिल्कुल। पांचवा भाव जो है वो ग्रैंडफादर का होता है। तो शुक्र जब वहां पर बलवान होगा तो अपने दादाजी का जैसा जो जीवन था उसी जीवन में उनसे ऊंचाइयों को प्राप्त करना, उनसे उनके जैसा सक्सेसफुल हो जाना, ये सब चीज संभावना को भी शुक्र यहाँ पर व्यक्त करता है। चलिए बात करते हैं सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस में अगर शुक्र है तो कैसा होगा व्यक्ति का व्यक्तित्व? छठे भाव में शुक्र हो तो ऐसे व्यक्ति को है ना, जो मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी भी लव अफेयर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर अगर ऐसा व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में पड़ता है तो 100 में से 80% संभावना है कि उसकी लव मैरिज तो होगी नहीं। दूसरा, यदि ये राहु केतु या पाप ग्रहों से पीड़ित हो गया तो जिनसे भी इनका प्रेम प्रसंग होगा उनके कारण इनको दुखों का सामना करना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी आदि की संभावनाएं भी बना देगा। साथ में यहाँ शुक्र 100% जो है वह दांतों की प्रॉब्लम अवश्य देगा। पाप ग्रहों से युक्त हो तो ऐसे देखेंगे कि तो इन लोगों का जो दांतों का जो साइज है कुछ बड़ा होता है, कुछ अटपटा होता है। कई लोगों को देखो तो मुखमंडल में कई बार 32 की जगह 33 दांत भी देखने को मिलते हैं। दांतों पे दांत चढ़ने की संभावना होती है। दांतों की तो 100% जो है प्रॉब्लम होती है, चाहे कैविटी की कोई ना प्रॉब्लम हो। तो छठे भाव में जो शुक्र है वह वाहन सुख आदि के लिए भी जो है थोड़ा सा अच्छी स्थिति नहीं बनाता। ऐसे व्यक्ति पे कर्जा हो सकता है। ऐसा व्यक्ति है ना जो अगर वाहन ले तो अगर किस्तें नहीं भरेगा तो हो सकता है बैंक वाले उठा करके ले जाए। बार बार वाहन जो है खराब हो सकता है, वाहन दुर्घटना होने की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन शुक्र जितना ज्यादा बलवान होगा, व्यक्ति को स्वयं के लिए भी जो है कुछ स्थितियों में अच्छा है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो है वह भाग भाग करके बहुत मेहनत से पैसा कमा लेगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति का जो ननिहाल है वो भी बहुत ज्यादा सफलता वाला पाया जाता है। लेकिन अगर कमजोर होगा तो स्वयं का स्तर और ननिहाल का स्तर दोनों को ही डाउन कर देगा। अगर हम बात करें सेवेंथ हाउस, सेवेंथ हाउस काफी इंपॉर्टेंट हाउस भी माना जाता है हमारी लाइफ में, तो यहाँ अगर शुक्र बैठ जाए तो क्या फल देगा? देखो, सप्तम भाव में शुक्र जिनका भी होता है तो इनको स्वयं भी और इनका जीवन साथी भी बड़े सुंदर होते हैं। दोनों का अट्रैक्शन भी एक दूसरे के ऊपर बहुत अधिक होता है। लेकिन यहाँ पर शुक्र एक सबसे बड़ी समस्या पैदा करता है। वह जो समस्या है वह यह है कि पति या पत्नी में से कोई भी, दोनों भी हो सकते हैं, एक दूसरे पे शक करने की बीमारी पैदा हो जाती है, जिसके कारण से वैवाहिक जीवन को डिस्टरबेंस पैदा होती है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि जिनका भी 7th हाउस में शुक्र है वो एक दूसरे पर बिलीव करना सीखें, अन्यथा विवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस आ जाएगी। 7वें भाव में शुक्र या तो स्वयं को या उसके स्पाउस को सक्सेसफुल जीवन दे देगा।
लेकिन सब गाड़ी घोड़ा मकान सब सुख सुविधाओं से संपन्न होने के बावजूद भी दोनों के बीच में कहीं ना कहीं खटास की स्थिति रहती है, क्योंकि दोनों की डिजायर बहुत ज्यादा हो गई है। वो उसकी पति चाहता है कि पत्नी ऐसी हो, पत्नी चाहती है कि पति ऐसा व्यवहार करे, और ऐसे में दोनों अगर एक दूसरे के साथ सही टाइम नहीं बिता पाते, दोनों में दूरियां रहती हैं किसी कारणवश, तो फिर शक के कारण वैवाहिक जीवन को ये खंडित करने की भी ताकत रखता है। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि सातवें भाव में शुक्र हो तो पति पत्नी को एक दूसरे पर बिलीव रख करके विश्वास रख के आगे आगे बढ़ना चाहिए, तो वैवाहिक जीवन इनका सही चलता है। शुक्र अमूमन देखा जाए तो कन्या लग्न के अंदर ही नीच का होता है, या कोई और लग्न भी है जिसमें नीच का है? नहीं, कन्या राशि में नीच का कन्या होता है। राशि। कन्या राशि द्वादश भाव में जिस भी भाव में पड़ेगी उसके अंदर जो है शुक्र नीच का होता नीच का माना जाएगा। चलिए बात करते हैं 8th हाउस के बारे में। बड़ा मिस्टीरियस हाउस है जी। है ना? यहाँ अगर शुक्र आ जाए तो क्या होगा? शुक्र 8वें भाव में अच्छा है, क्योंकि यह आयु को बढ़ाएगा, पितृ संपत्ति को भी बढ़ाएगा, ससुराल से भी संबंधों को अच्छा रखेगा। लेकिन कुछ मामलों में खराब है, क्योंकि शुक्र जब कारक है दूसरे और 7वें भाव का अष्टम में चला गया, तो अमूमन इनको जो परेशानी आती है वो ये आती है कि कई बार खेत खलियान आदि बेचने पड़ सकते हैं, कई बार घर में चोरी होने का भय होता है, आभूषण आदि जो हैं धन संपदा आदि उनकी चोरी होने का भय रहता है। दूसरा शुक्र यहाँ पर कई बार देखा जाए तो गुप्त रोगों की संभावनाएं बना, कई बार नपुंसकता जैसी परेशानियां पैदा कर सकता है, या कुछ कह सकते हैं कि जो प्राइवेट पार्ट से संबंधित कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम दे सकता है, साथ में शुगर जैसी डायबिटीज जैसी भी परेशानियां देता है। लेकिन अष्टम भाव में शुक्र हो तो व्यक्ति रिसर्चर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि शुक्र के पास ज्ञान है, बुद्धि है, समझदारी है। तो 8वां भाव खोज का स्थान है, 8वां भाव गुप्त स्थान है, तो खोज खोज करके ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, बहुत अच्छा रिसर्चर भी हो सकता है, बहुत अच्छा साइंटिस्ट भी हो सकता है, बहुत अच्छा डॉक्टर भी हो सकता है, बहुत अच्छा म्यूजिशियन भी हो सकता है। क्योंकि अष्टम भाव में जब शुक्र आएगा तो जिस भी विधा में जाएगा, जिस भी प्रोफेशन में जाएगा, उसकी गहराइयों को प्राप्त करने वाला बन जाएगा। और 8th हाउस में शुक्र की एक और खासियत है कि जिनके अकेला शुक्र हो और मान लीजिए कि पेरेंटल कोई प्रॉपर्टी हो, तो ऐसा व्यक्ति है ना अपनी प्रॉपर्टी को लेकर अपने भाई बहनों से झगड़ने की कोशिश नहीं करता। दूसरा 8th हाउस में शुक्र कई बार जीवन साथी की एज को भी इम्पैक्ट डालता है, यानी उनका स्वास्थ्य खराब होना। जैसे 6ठे भाव में शुक्र होने पर पति पत्नी में से कोई एक दूसरे का विरोधी जरूर देखने को मिलेगा, या तो पत्नी विरोध करेगी या पति विरोध करेगा, और दोनों के बीच में डिस्प्यूट होने का कारण यही होगा। ऐसे ही 8th हाउस में शुक्र होने से कई बार स्वास्थ्य की दिक्कतों का भी जो है सामना करना पड़ता है। तो 8th हाउस में शुक्र वैसे तो लग्जरियस चीजें देता है, लेकिन यहाँ पर कई बार जो खेती बाड़ी वाली जमीन है उसको बेचने की ताकत वो बन जाती, परिस्थितियां बन सकती हैं। दूसरा, जीवन साथी को कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, स्वयं को कुछ गुप्त रोग होने की संभावनाएं बनती है। लेकिन व्यक्ति जो है वो अपनी समझदारी से जीवन में जो कुछ चाहिए, जो सुख सुविधा चाहिए, उनको वो अवश्य प्राप्त कर लेता है। चलिए बात करते हैं 9th हाउस। जी। भाग्य का घर माना गया है, धर्म पिता। अगर यहाँ पे शुक्र आ जाए तो कैसा होगा व्यक्ति? 9वें भाव में जिनके भी शुक्र है ऐसे व्यक्ति आस्तिक होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, देखने में सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं। लेकिन पिता की जो पोजीशन है या तो बहुत हाई देखी जाती है या बिल्कुल ही कमजोर। अगर पिता की हाई पोजीशन रही तो व्यक्ति है ना जो अपने जीवन में उतनी सफलता अर्जित नहीं कर पाएगा। लेकिन पिता अगर मान लो अपने जीवन में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो ये वह बच्चा है जिसकी कुंडली में 9th हाउस में शुक्र है, यह अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, अपने माता पिता का मान सम्मान बढ़ाएगा और समाज के अंदर अपने आप को प्रतिष्ठित कर लेगा। साथ में शुक्र यहाँ पर जो है व्यक्ति को कुछ प्रेम प्रसंग परिवार के संदर्भ में ही देता है। तो इन लोगों को थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार बदनामी भी इन लोगों को झेलनी पड़ सकती है। अन्यथा शुक्र जो है धार्मिक यात्राओं करने वाला, भगवान के प्रति भक्ति देने वाला, धन संपदा आदि अच्छी खासी देता है, भाग्य में उन्नति करने वाला, विवाह के बाद ऐसे लोगों का भाग्योदय विशेषकर देखा जाता है। वहीं अगर हम बात करें 10th हाउस में अगर शुक्र आ जाए तो कैसा रहेगा व्यक्ति? देखो 10वें भाव में शुक्र हो तो ज्यादातर स्पाउस जो है वो कमाने वाला ही मिलता है, पुरुषों की कुंडली में तो अमूमन देखने को मिलता है। शुक्र जो है 10वें भाव में, यानी कि ऐसे लोगों को नेम फेम उनकी लग्जरियस वस्तुओं के कारण, उनकी पर्सनैलिटी के कारण, उनके आभा मंडल के कारण, उनके धन संपदा के कारण
जो है समाज के अंदर देखने को मिलता है कि ये व्यक्ति पहले कुछ नहीं था, आज कमा करके ये इस मुकाम पर पहुंच गया, तो उसको इस वजह से भी है ना जो मान सम्मान देखने को मिलता है। दूसरा यहाँ पर जो शुक्र है वह कलाकृतियों के प्रति बहुत अच्छा वो देता है, लेकिन यहाँ पर भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने प्रोफेशन में अगर लव अफेयर जैसी परिस्थितियां बनाता है तो कहीं न कहीं दुखों का सामना करना पड़ता है। अन्यथा दसम भाव में शुक्र जो है वह सफलता का परिचायक है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो भी काम करेगा उसके अंदर उसको सफलता आसानी से मिलती है, नेम फेम मिलता है, गाड़ी घोड़ा मकान सुख सुविधाएं सब कुछ अच्छी मिलती हैं। दूसरा, माता जी का जो स्वास्थ्य है वो इनका इनका देखा जाए तो उत्तम होता है, और गाड़ी घोड़ा मकान की जो सुख सुविधा है इनको अच्छी मिलेगी। तो जैसे सर 10th हाउस जो है करियर का माना जाता है, शुक्र थोड़ा सा आर्टिस्टिक और वो सारी चीजें, तो अगर ऐसा भी बोल सकते हैं कि जिनके 10th हाउस में शुक्र है वो अगर ऐसी फील्ड में जाएंगे लाइक क्रिएटिव हो गया या फिर आर्टिस्टिक फील्ड। हाँ, ये ऐसे लोग अच्छे संगीतज्ञ हो सकते हैं, फिल्मी जगत में काम करने वाले, एडवर्टाइजमेंट में काम करने वाले, मीडिया में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, ये ज़्यादा इनका देखा जाए तो अमूमन शुक्र अच्छा होता है। लेकिन कंप्यूटर में भी आजकल एनिमेशन वगैरह आ गया है, एडिटिंग वगैरह आ गया है, इन चीज़ों में भी बहुत अच्छा है। ऐसे लोग बहुत अच्छे ज्वेलर्स भी हो सकते हैं, सोने चांदी का व्यवसाय करने वाले लोग भी हो सकते हैं। दूसरा, चावलों का, दूध डेयरी का, मिल्क आदि का काम करने वाले लोग हैं, उनकी कुंडली में भी शुक्र बहुत अच्छा जो है देखा जाता है। जिनका 10th हाउस में हो वो ज़्यादा सफलता अर्जित करते हैं। खेत खलियान में कृषि भूमि का उपयोग करके अनाज उगाना, अनाज की मंडियों से संबंधित काम करने वाले लोगों का भी शुक्र 10th हाउस में देखने को मिलता है और बहुत सफलता अर्जित करते हैं। तो अमूमन शुक्र दसम भाव में सक्सेसफुल जीवन देता है। एक ही बात का विचार रखना चाहिए, ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जिस भी प्रोफेशन में आप हैं वहां पर अगर आप कैरेक्टर से गिर जाओगे तो आपका डाउनफॉल चालू हो सकता है, आपको दिक्कत हो जाए, क्योंकि दसम भाव नेम फेम का भी है। और शुक्र जो है अगर कोई भी परेशानी देगा तो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से देगा। कहीं न कहीं लव अफेयर होना, बाद में डिस्क्लोज हो जाना, परिवार को मालूम पड़ना, अपने ऑफिस में मालूम पड़ जाना या जहाँ काम कर रहा है वहाँ मालूम पड़ने के, उसके कारण से कहीं न कहीं व्यक्ति को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। अगर हम बात करें अब 11th हाउस के बारे में, अगर 11th हाउस में शुक्र बैठा है तो फिर व्यक्ति कैसा होगा? तो 11वें भाव का शुक्र बहुत अच्छा है। यहाँ पर व्यक्ति को हर चीज आसानी से मिलेगी। हो सकता है कि माता पिता से पेरेंटल ही मिल जाए, मकान भी माता पिता से मिल जाए, गाड़ी घोड़े भी माता पिता से मिल जाए, और जो भी मिलेगा उनको आगे बढ़ाने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति को संतान सुख अच्छा मिलता है। लेकिन अड़ोस पड़ोस से भी इनके संबंध बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को कई बार देखने में आता है कि अड़ोस पड़ोस में ही इनके जो है कहीं न कहीं मित्रता जैसी लव अफेयर होने की संभावना भी बनती है। तो लेकिन जैसे लगन पंचम, नवम और 11th हाउस जो है, इन भावों में बैठा हुआ शुक्र अपने बारे में हर किसी को मालूम पड़ने नहीं देता, क्योंकि बहुत बुद्धिमान, चतुर और समझदार है। तो 11th हाउस का शुक्र भी जो है वो व्यक्ति को जो है अपने बारे में, अपने कैरेक्टर्स के बारे में दूसरों को मालूम नहीं पड़ने देता। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं कोई न कोई छुपा हुआ जो है इनका कोई न कोई प्रेम प्रसंग हो सकता है। 5वें भाव वाले को देखो ना, 5वें भाव में जिनका शुक्र होता है तो अपने प्रेमी की याद में ये जो हैं शायर बन जाता है। हाँ, ये शायर बन जाएँगे और कोने में बैठ-बैठ के रोएँगे। इनको अकेलापन बहुत अच्छा लगता है इन दैट टाइम। तो ऐसा ही 11th हाउस का भी है। लेकिन हाँ, 11th हाउस में शुक्र का अर्थ ये भी है कि ऐसा व्यक्ति अपने रिश्तेदारों से, अड़ोसी-पड़ोसियों से इनके संबंध जितने बहुत अच्छे होते हैं, जिनके कारण से इनको जीवन में किसी बात की भी आवश्यकता होती है, तो इनको हेल्प आसानी से मिल जाती है। तो 11th हाउस में बहुत अच्छा फल देता है। अगर कमजोर हो शुक्र यहाँ पे? हाँ, तो यहाँ कमज़ोर होगा तो फिर आपके गेन में, आपको जो लाभ है, गाड़ी, घोड़ा, मकान, सुख-सुविधाएँ, आपका इनकम सोर्स, आपके बच्चे, इन चीज़ों में कहीं न कहीं कमी पैदा करेगा। दूसरा, किसी लव अफेयर में होगा तो उसके कारण से बदनामी उठानी पड़ सकती है, परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो यहाँ पर उन्हीं चीज़ों में कमी भी पैदा कर देगा। चलिए बात करते हैं 12th हाउस, एक्सपेंस का अगर माना जाता है, फॉरेन का, है ना? तो यहाँ अगर शुक्र बैठे तो कैसा होगा व्यक्ति? देखो, 12वें भाव का शुक्र जो है वो व्यक्ति को ऐसे कह सकते हैं कि अगर बहुत बलवान है तो फिर तो सब कुछ है। ऐसे व्यक्ति के खेत खलियान अवश्य होते हैं और जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं होती। घर में सभी सुख सुविधाओं से संपन्न व्यक्ति होता है। लेकिन अगर कमजोर है तो दिक्कत करता है।
एक तो क्या दिक्कत है कि ऐसा व्यक्ति ना मितव्ययी होता है, यानी कि जहाँ पैसे नहीं खर्च करें, हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति जो है अपने सुख सुविधाओं पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाला व्यक्ति जो होता है वो 12th हाउस में शुक्र हो और लगन में हो। ये दो ही स्थान ऐसे हैं जहां पर शुक्र जो है पैसा जो है जोड़ना नहीं चाहता, जितना भी आए खर्च करा दो, क्योंकि परिवार पे, बच्चों पर, पत्नी पर, स्वयं पर, अपनी इज्जत मान मर्यादा को बढ़ाने के लिए, लोगों के अंदर अपने आप को ऊंचा उठाने के चक्कर में बहुत पैसा खर्च करने वाला बन जाएगा। लेकिन 12 भाव का शुक्र व्यक्ति को जो है वह कई बार कामुकता की वजह से, कुछ यानी कि प्लीजेंट की वजह से, अपनी शौक पूरे करने के चक्कर में कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और परिवार में इन लोगों के बारे में, हरकतों के बारे में मालूम पड़ जाता है अमूमन। लेकिन इनका विवाह जीवन नहीं टूटता, अमूमन देखने में ये आता है, क्योंकि इनकी पत्नी बड़ी समझदार और घरेलू किस्म की होती है, जो कि मैरिड लाइफ को लेकर के कुछ ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं दिखाती। लेकिन इन लोगों में कामुक प्रवृत्ति ज्यादा होती है, एक्सपेंडिचर बहुत करने वाले होते हैं। लेकिन अगर गलत रास्तों पे चले गए तो ऐसे में जो है अपना प्रॉपर्टी भी बेच सकते हैं, और किसी स्त्री के चंगुल में फंस गए तो फिर इनको कोर्ट कचहरी आदि भी का भी सामना करना पड़ सकता है, और बहुत सारा पैसा उसको दे करके उससे निपटारा पाने की कोशिश करनी पड़ सकती है। तो 12 भाव में शुक्र हो तो अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपनी स्पाउस के अतिरिक्त किसी और से संबंध रखना नहीं चाहिए। अगर रखता है तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये तो अभी हमने बात की कि अलग अलग भाव में शुक्र, लेकिन कई बार ऐसा होगा ना कि शुक्र किसी ग्रह से युति बना रहा होगा तो उसके फल भी थोड़े अलग होंगे। अगर हम जैसे बात करें कि शुक्र और सूर्य की अगर युति बन जाए, वीनस और सन, तो कैसा रहता है व्यक्ति इसमें? देखो, सूर्य शुक्र इकट्ठे हों तो ये देखना पड़ेगा कि किन भावों के स्वामी हो गए। वैसे अमूमन सूर्य शुक्र जिनके इकट्ठे हो तो इनको सभी को चश्मा चढ़ जाता है मोटे तौर पे। हाँ, ये बहुत ही समझदार होते हैं और जीवन में खूब नेम, फेम, यश, कीर्ति आदि प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि ऐश्वर्य जो था, भोग विलासता, वो राजा को प्राप्त हो गई है। दूसरा, जिनकी कुंडली में सूर्य शुक्र है तो जिसकी कुंडली है उसका वर्चस्व विशेष हो जाएगा। यानी ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी है, जो स्पाउस है, वो उसका कहना मानने वाला होगा, उसके अधिकार क्षेत्र में रहेगा। तो उस इस संदर्भ में बहुत अच्छा है। इसमें डोमिनेट कौन, सूर्य करेगा शुक्र? सूर्य करेगा हमेशा, शुक्र नहीं कर सकता। अगर वह शुक्र और चंद्रमा हो जाए? हाँ, ये बहुत अच्छा योग है, ये राजयोग भी एक्चुअली, जिनका भी शुक्र चंद्रमा इकट्ठे होते हैं, आप देखोगे इन लोगों का जो आभा मंडल है ये बहुत ही सुंदर होता है। लोग इनसे अट्रैक्ट अपने आप ही हो जाएंगे। हाँ, इनके प्रति लोगों के मन में प्रेम, प्यार, स्नेह, वात्सल्य स्वतः ही उत्पन्न होता चला जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो है वो खाने का, पीने का, घूमने का, फिरने का, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के प्रति इस व्यक्ति में कुछ और लोगों की बजाय कुछ ज्यादा अट्रैक्शन देखने को मिलता है। मैं यहाँ आपको एक विशेष बात बताना चाहूंगा कि चंद्रमा से शुक्र किसी का भी तीसरे भाव में बैठा है, चंद्रमा से 3rd हाउस में शुक्र बैठा है या 11वें भाव में बैठा है, तो आप देखो ऐसे लोगों की जो लाइफ है वो बहुत ही शानदार होती है। यानी देखो, जीवन में प्रत्येक ग्रह के पास दो प्रकार का फल है। एक है जीव का सुख, जीव का मतलब है परिवार, स्वास्थ्य, बच्चे, पत्नी, माता पिता आदि, और दूसरा जो है वो है शारीरिक और भौतिक। तो हमने शारीरिक और जो पारिवारिक फल है उसको एक माना, और दूसरा है भौतिक संसाधन, गाड़ी घोड़ा, मकान, सुख सुविधाएं आदि। जब भी शुक्र बहुत कमजोर होता है बेसिकली, तो देखने में आता है कि भौतिक संसाधन ऐसे व्यक्ति को मिल ही जाते हैं, लेकिन जो पत्नी से अच्छी नहीं बन रही है, पत्नी के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य की कुछ दिक्कतें चल रही हैं, फैमिली में कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं, ऐसी समस्याएं होती है। तो यहाँ सूर्य के साथ शुक्र, शुक्र अगर अस्त हो गया तो पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर कर देगा, स्वयं की नेत्र ज्योति भी और कमजोर हो जाएगी, लेकिन सुख सुविधाओं से संपन्न अवश्य होगा। अगर हम बात करें शुक्र और राहु एक साथ हैं या युति बन रही है, तो कैसा होगा इसमें? देखो, शुक्र और राहु की युति अच्छी नहीं है, लेकिन ये भी सच बात है कि कुछ भावों में अच्छी भी होती है, कुछ भावों में खराब भी होती है। अगर कहें कि वृषभ लगन हो या मेष, वृषभ और कर्क लगन है, मान लो 1, 2 और 4 लगन, और लगन में ही शुक्र और राहु बैठे, तो ये राजयोग है, क्योंकि लगन इस लगन में है, राहु भी मेष, वृषभ और कर्क राशि में बहुत सुंदर फल देने वाला है। लेकिन 7वें भाव में हो तो देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी बिरादरी से,
जो है कह सकते हैं कि अपने परिवार से, अपनी जात बिरादरी से बाहर विवाह करने वाला हो सकता है। कई बार शुक्र अगर सौ राशि का राहु के साथ सप्तम में हो, तो अपने ही परिवार में, अपनी कजन सिस्टर से, चाची से, मौसी से, यानी अपनी फैमिली ब्लड ग्रुप में ही जो है विवाह कर लेता है। तो कुछ मामलों में खराब भी ये स्थिति बनती है। तो देखना पड़ेगा ये कि राहु जो है वो शुक्र, उसमें फिर एक डिटेल्ड कुंडली की एनालिसिस। हाँ, क्योंकि शुक्र जिन भावों का स्वामी होगा हाँ, उनके अनुसार, लेकिन यहाँ पर पत्नी की स्थिति को तो खराब कर देता है। राहु जब भी शुक्र के साथ बैठेगा तो व्यक्ति के मन में, स्वयं के मन में अपनी पत्नी को लेकर के एक शक की परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। वो जल्दी से विश्वास नहीं कर पाता। ये पत्नी के उसमें भी ऐसा होगा कि पति के प्रति। हाँ, हाँ, ये संभावना बनती है। ये भी अमूमन अगर पंचम भाव सप्तम भाव में हो तो ये विशेषकर ये देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें शुक्र और गुरु दोनों की अगर युति बन रही है तो कैसा व्यक्ति होगा? शुक्र और गुरु तो बहुत सुंदर योग है एक्चुअली, देखा जाए तो इनकी दशा परस्पर दशांतर सा तो थोड़ी सी दिक्कत वाली होती है, लेकिन शुक्र और गुरु का योग जिनकी कुंडली में है तो ये राजयोग है। ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान, समझदार, अच्छा एजुकेटेड होगा, किसी अच्छे फर्म में, किसी उच्च पद पर आसीन हो जाएगा, सुख सुविधाओं से संपन्न होगा, संतान सुख अच्छा होगा, विवाहित जीवन में अमूमन इनका बहुत शानदार रहता है। लेकिन वैसे देखा जाए तो देवगुरु और दैत्य गुरु हैं, दोनों इनकी तो आपस में बनती नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ पर एक नियम है ज्योतिष में, यो यो भाव स्वामी दृष्टो युतो वा शुभम सात, तस्से तस्से भाव फल वर्दी, कि जो भी भाव का स्वामी अपने भाव में स्थित हो, भाव को देखे, या शुभ ग्रहों से युत या दृष्ट हो। तो ज्योतिष शास्त्र में दो ही ग्रह हैं, बुध और गुरु और शुक्र। इनके ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं है, ये सर्वदा शुभ माने गए। तो ये जब दोनों किसी भाव में होंगे तो लगन में होंगे तो अच्छा स्वास्थ्य देंगे, अच्छा शरीर देंगे, बुद्धिमान होगा, बल बुद्धि से चातुर्य से युक्त होगा, देखने में आकर्षक व्यक्तित्व वाला होगा, जीवन में अपनी मेहनत से, बुद्धि से, ज्ञान से जो है जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेगा, अच्छा विवाहित जीवन होगा, संतान सुख आसानी से मिल जाएगा, भाग्योदय टाइप पे हो जाएगा। दूसरे भाव में होगा तो धन संपदा बहुत जोड़ लेता है, दूसरा पारिवारिक सुख बहुत अच्छा मिलता है इन लोगों को। थर्ड हाउस में हो तो इसके छोटे भाई बहन जितने भी लोग होंगे वो सारे के सारे बहुत सक्सेसफुल मिलेंगे। चतुर्थ भाव में हो तो देखो माँ का सुख बहुत अच्छा मिलता है, घर के अंदर माँ जो है वो इतनी सुंदर तरीके से डिसीजन मेकिंग करती हैं कि पूरे घर को बांध करके चलने वाली हो जाएगी। पंचम भाव में हो तो दादाजी और संतान जो इनको होगी, और ये खुद बहुत बुद्धिमान है, बहुत ही समझदार है। तो जिन जिन भावों में बैठेंगे उन भावों के अनुसार फल देगा। लेकिन अभी हमने बात करी शुक्र और राहु को बैठा दिया, तो कई बार पुरुषों की कुंडली में शुक्र राहु जिनका इकट्ठा है, आप देखो कि स्त्रियों के कारण इन लोगों को जीवन में कष्ट भी झेलना पड़ता है। तो दूसरा, स्वयं को भी डायबिटीज होने का भय रहता है, स्वयं को भी है ना जो दांतों में जो है कुछ इन्फेक्शन जनित मुख से संबंधित रोग होने का भय रहता है, पत्नी को भी इन्फेक्शन से जनित प्रॉब्लम रहने की संभावनाएं बनाता है। तो ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां बन जाती है एक्चुअली। चलिए बात करते हैं शुक्र और बुध के बारे में। अगर किसी कुंडली में ये युति हो तो फिर कैसा होगा उसका व्यक्तित्व? देखो शुक्र बुध भी अच्छा है, क्योंकि बुध का जो शुक्र जो है वो कला प्रेमी है और बुध जो है वो बुद्धि है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत सुंदर फिलोसफर हो सकता है, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा कविता लिख सकता है, फिल्में लिख सकता है, उपन्यास लिख सकता है, ग्रंथ की रचना कर सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत जो है बुक सेलर बहुत अच्छे हो सकते हैं, प्रिंटिंग प्रेस चलाने वाले बहुत अच्छे हो सकते हैं, संपादक बहुत अच्छा हो सकता है। तो लेकिन ये जो लोग हैं इनके अंदर भी कहीं न कहीं कला के प्रति प्रेम विशेष होता है, म्यूजिक के बहुत अच्छे जानकार होते हैं, संगीत के प्रति रुचि बहुत अच्छी होती है। और देखा जाए तो शुक्र और बुध का जो योग है मोटे तौर पे ये व्यक्ति को सफलता जो है अपनी मेहनत से स्वयं को बहुत अच्छी दे देता है। तो ऐसे व्यक्ति को मेहनत करना चाहिए, क्योंकि विचारों में ही मेहनत नहीं होगी, क्योंकि जब भी शुक्र के साथ बुध होगा तो बुध है ना विचार शक्ति है, विचारों में व्यक्ति बहुत काम करता है, क्योंकि बुध है ना जो बहुत ज्यादा बल पराक्रम साहसी व्यक्ति नहीं है, विचारों में बहुत उसे प्लान करवा सकते हो आप। तो ऐसे व्यक्ति को एक जगह टिक करके काम करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति सफलता बहुत ज्यादा अर्जित कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर देता है कि बुध और शुक्र दोनों आपस में मित्र हैं। हाँ, आप देखो इन लोगों की जो है पत्नी की जो है उनकी जो बहनें हैं यानी कि ननद के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि बुध जो है वो बहन बेटियां हैं और शुक्र जो है पत्नी है। तो जिनका भी बुध और शुक्र है देखो उस परिवार में उसकी पत्नी के वजह से
और परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके साथ में बहुत अच्छे ताल्लुकात बना के रखने वाली होती है, बहुत समझदार होती है, कला प्रवीण होती है। बुध है ना, कला का प्रवीणता का कारक है, एक्सपर्टी का। तो जिस भी भाव में बैठेगा, सप्तम भाव में हो, तो बहुत ही सुंदर राज्य होगा एक्चुअल में। पत्नी इतनी सदग्रस्त मिल जाएगी कि ये जो जीवन है यहीं पर स्वर्ग का जो है जैसे एहसास व्यक्ति को दिला देगा। अगर हम बात करें शुक्र और केतु, जी, अगर किसी कुंडली में ये युति बन जाए तो व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा हो सकता है? देखो शुक्र के साथ केतु की स्थिति शुक्र के फलों को बढ़ाने वाली होगी। जैसे राहु के साथ शुक्र की स्थिति थी, उसका हम तब तक अनुमान नहीं लगा सकते जब तक वो किन भावों का स्वामी है शुक्र, उसके अनुसार लगा सकते थे। यहाँ पर केतु के साथ शुक्र है, तो मोटे तौर पे देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति की जो पत्नी बड़ी धार्मिक होगी और परिवार का पालन पोषण करने में सक्षम होगी, सबको साथ लेके चलने वाली होगी, लेकिन वाणी में कर्कशता भी अवश्य होगी। दूसरा, कुछ स्वास्थ्य की दिक्कतें भी हो सकती हैं उनको, पत्नी को, और स्वयं को जो है मोटे तौर पे जो है कुछ न कुछ शंका रहती है कि ऐसा काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ऐसा होगा कि नहीं होगा। अपनी पत्नी को लेकर के मन में ये डाउट जरूर रहता है ऐसे व्यक्ति के। लेकिन अगर केतु के साथ शुक्र, मान लो मैं एक लगन बना के आपको बताता हूं कि अगर तुला राशि आपके जो है 4th हाउस में पड़ती है और केतु ही बैठ गया, तो क्या होगा? कर्क लगन की कुंडली बनेगी ये। अगर ये शुक्र के साथ केतु यहाँ, तो क्या है कि यहाँ पर 4th लॉर्ड 4th हाउस में, तो गाड़ी घोड़ा मकान सुख सुविधाओं से संपन्न होगा, लेकिन माँ का स्वास्थ्य कमजोर होगा। दूसरा, पत्नी को भी कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम होंगी। तो इस प्रकार से विचार है। तो शुक्र के साथ केतु भिन्न भिन्न स्थानों पे बैठने पर अलग 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 प्रकार का फल देता है। हाँ, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि पत्नी जो है वो सदग्रस्त होगी, परिवार को चाहने वाली होगी, साथ में जो है आध्यात्मिक भी होगी, पूजा पाठ करने में विश्वास करने वाली होगी। शुक्र और शनि अगर एक साथ हो किसी कुंडली में तो क्या हो सकता है? हाँ, शुक्र और शनि विवाहित जीवन के लिए अच्छे नहीं है। जिनकी कुंडलियों में भी शुक्र शनि का योग होता है, तो पहली बात तो इनकी डिले मैरिज होती है अमूमन, और विवाह हो भी जाए तो विवाह के बावजूद भी पति पत्नी के बीच में कुछ न कुछ अड़चने, कुछ न कुछ गतिरोध होता है, सेपरेशन होने की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा बनाता है। यहाँ पर जो है व्यक्ति जो है वो भौतिक विलासताओं को लेकर के ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होता है इन लोगों में, क्योंकि शनि रूढ़िवादी प्लेनेट है और शुक्र भौतिक विलासताएं हैं। तो ऐसा व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी अपने आप को उस तरीके से रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति नहीं होता अमूमन। इसको बन ठन के रहना, अच्छे कपड़े पहनना, यानी कि समाज में मेरी इज्जत इससे बढ़ जाएगी, इससे नहीं। वो कहता है हाँ मुझे प्यार करता है, मुझे वो जानता है, तो मैं जैसा भी हूं मैं चल पड़ता हूँ, यानी कि वो इन चीजों में नहीं पड़ता, थोड़ा रूढ़िवादी व्यक्ति होता है। दूसरा, मान लो कि पत्नी की कुंडली में भी शनि शुक्र इकट्ठे हैं और पति की में, तो दोनों में बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि दोनों में जो अवगुण था वो अवगुण जो है वो दोष अवगुण जो है वो सगुण में बदलना मतलब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, अमूमन लेकिन शनि और शुक्र का जो संबंध है वो मैरिड लाइफ को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है, देरी से विवाह कराता है। और ऐसे व्यक्ति का जो है वो दुनियादारी में कई बार देखने में आता है कि बहुत ज्यादा ना जो उसके प्रति अट्रैक्शन नहीं होता कि मेरे पास बड़ा मकान हो, बड़ी गाड़ी हो, दिखावा पसंद कम करता है ऐसा व्यक्ति। हाँ, विरक्त हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। अगर हम शुक्र और मंगल की बात करें तो ऐसा व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा हो सकता है ऐसे केस में? देखो शुक्र और मंगल का अगर संबंध है किसी की भी कुंडली में, तो ऐसा व्यक्ति जो 60 साल का होगा तो 40 साल का ही नजर आएगा। सबसे पहले तो पर्सनैलिटी पे बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। ऐसे व्यक्ति को देखने में बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर, और चेहरे पर एक आभा होती है। अगर वृषभ लगन है और लगन में ही शुक्र है और सप्तम भाव में मंगल है, यकीन मानिए कि ऐसा व्यक्ति, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जैसे हीरो हीरोइन जैसे होते हैं भाई उनका तो मेकअप होता है, लेकिन ये बिना मेकअप का भी व्यक्ति होगा तो भी इसके चेहरे की जो आभा है वो दूर से ही आपको अट्रैक्ट कर लेगी। और इनका जो शरीर है वो बहुत ही शानदार तरीके का होता है, और इनको अपनी शरीर का ध्यान रखना पसंद होता है, जैसे कि जिम जाना, एक्सरसाइज करना, मॉर्निंग वॉक करना, खाने पीने के प्रति थोड़ी चूजी होंगे कि मुझे ये खाना चाहिए, इससे मेरी सेहत पे ये प्रभाव होगा, तो इन चीजों के प्रति। लेकिन इनमें एक कमी देखने को मिलती है कि ये कामुक प्रवृत्ति के बहुत ज्यादा होते हैं। शुक्र एंड मंगल, शुक्र और मंगल का योग जो है ये इस चीज को बढ़ा देता है। लेकिन बृहस्पति से दृष्ट आदि हो, बृहस्पति इसके साथ में हो, तो फिर कहीं ना कहीं इसमें एक लगाम लग जाती है। दूसरा, शुक्र या मंगल में से ही लगन में अगर मेष या वृश्चिक लगन हो
या 2 या 7 हो और फिर शुक्र मंगल का योग हो, तो भी ऐसा व्यक्ति है ना जो जल्दी से गलत रास्तों पे नहीं जाता, लेकिन मन में उसके ये व्यवस्था बनी तो रहती है। सर जैसे हमने युति की बात की तो एक तो ये हो गया कि हम जब दो प्लेनेट एक साथ बैठते हैं, लेकिन दूसरी युति कैसे बनती है कि वो कहीं से उस पर दृष्टि पड़ रही हो। हाँ, हमारे यहाँ पर जो है ग्रहों के संबंध है, संबंध ही फल देता है। अगर आपका और मेरा संबंध नहीं होगा तो कैसे फल होगा? किसी भी जगह चले जाइए, किसी भी काम में कर लीजिए, परिवार में देख लीजिए, जिससे मेरा संबंध है मैं उसके लिए सब कुछ करूंगा, जिससे मेरा संबंध नहीं है मैं उसकी कोई भी हेल्प नहीं करूंगा। सच्चाई है। तो यहाँ पर 4 प्रकार का संबंध में से एक सबसे जो छोटा संबंध है उसी को हमने कंजक्शन या युति कहा, आपको बता। लेकिन हमारे यहाँ पर पृथ्वी नाम के एक एस्ट्रोलॉजर हुए, उन्होंने एक बात कही कि जैसे 2 ग्रह आपस में एक साथ बैठने पे अपना फल देते हैं, वैसे ही परस्पर एक दूसरे को देखें तो भी युति जैसा फल देते हैं। तो शुक्र को मंगल देखे या मंगल को शुक्र देख ले तो भी युति जैसा फल मानते हैं। लेकिन युति से कुछ ज्यादा, यानी कि युति में अगर जो फल पैदा हुआ वो 50% उसकी वो है, वैल्यू है कि 50% फल प्राप्त होगा। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो ये 60 से 70% इसका प्रभाव जो है व्यक्ति पर ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन फल तो मिलेगा। फल मिलता है। हाँ जी। चलिए चलिए फिर इसी नोट पर हम इस पॉडकास्ट को यहीं विराम देते हैं। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों के सुझाव हैं या कोई सवाल हैं तो आप आचार्य जी से कंसल्टेशन ले सकते हैं। नीचे वेबसाइट और नंबर दिया गया है तो आप वहां से कंसल्ट कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है या फिर ऐसी शंकाएं रहती हैं कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं मिल रहा, तो मैं तो चाहता हूं कि एक बार आप सर से जरूर सजेस्ट करवाइएगा अपनी कुंडली। और दूसरा, ये वीडियो भी जरूर देखिएगा, इससे भी आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।